तो चलिए आप लोग जिस तरह से यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़े फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसी तरह से नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट टर्म पढ़ाए, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाए। अब उसका हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नॉलेज सिर्फ हम बताए थे क्लास में क्या कि नॉलेज सिर्फ जरूरी नहीं होता है, उसका प्रैक्टिस या यूटिलाइज किया जाता है तभी जाके होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या 10 गुना 15 गुना 44 गुना 28 गुना 70 के गुणनफल में के अंश से शून्यों की संख्या क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक गुना करना पड़ेगा। तो नहीं, आपको देखना है कि 2 और 5 कहाँ आएगा। तो यहाँ पे से देखेंगे 2 गुना, इसको फैक्टर करेंगे 2 गुना 5, इसको फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 5, इसको फैक्टर करेंगे तो 11 गुना कितना 4, क्योंकि 44। तो यहाँ कितना, तो यहाँ पे आ रहा है कितना 7 चौके 28। अच्छा, इसको करेंगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है कितना 14 5 70, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 गुना 2 लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, और यहाँ भी 2 आएगा, 3 2 5, और यहाँ पे भी 1 आएगा, 2 गुना 7 लिख सकते हैं इसको। तो 5 1 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 आएगा, कितना टाइम्स 6 टाइम्स आएगा। क्लियर है। आप देखेंगे 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 5 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, और यहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 5 आ रहा है 3 टाइम्स। क्लियर है। तो 5 3 टाइम्स आने के बाद तो बोलेंगे 3 2 और 5 का कितना जोड़ा बनेगा, तो 3 पेयर्स बनेगा, और 3 पेयर जितना पेयर बनाएगा उतना ही शून्यों की संख्या होगा। तो कितना हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी। क्लियर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 5 गुना 12 गुना 13 गुना 15 गुना 24 गुना 30 गुना 75 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे दूसरा प्रश्न। 5, यहाँ पे कितना 5 हो रहा है, 1 5 हो रहा है। यहाँ करेंगे तो बोलेंगे 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 4 दिया 12। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो निकलेगा ही नहीं, ना तो 2 निकलेगा ना 5 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना 5, यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 गुना 3, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 24, और इसको फिर फैक्टर कीजिए तो कितना आ रहा है, यहाँ पे फैक्टर करने के बाद तो 2, फिर उसके बाद आ रहा है 3, फिर उसके बाद आ रहा है 5, 2 दिया 6 6 5 30, और इसको भी फैक्टर कीजिए कितना आएगा, तो यहाँ पे फैक्टर आएगा 3, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 5 गुना 5, 3 5 15 5 75। क्लियर है। तो आप कंसीडर करना है कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है और 2 कितने टाइम्स आ रहा है। तो 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 6 टाइम्स आ रहा है। और फिर कंसीडर करना है किसको, 5 को कंसीडर करना है। तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 और कहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ 4 5, तो यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। तो 2 और 5 का कितना पेयर्स बनेगा, तो 5 पेयर्स बनेगा, जितना जोड़ा उतना शून्यों की संख्या होगा। तो आंसर होगा कितना 5। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन 5। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग। तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना, यहाँ आगे होगा 9, इसी तरह से गुना करें कहाँ है 99 तक गुना 32 किया हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में देखेंगे कि 2 आ रहा है क्या, 2 यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा विषम संख्या का गुणनफल यहाँ तक का है। तो 2 तो आने का संभावना है ही नहीं, बनेगा ही नहीं 2। तो जब 2 यहाँ पे बनेगा नहीं, तो यहाँ पे अगर 5 देखा जाए तो 5 तो बन सकता है, 5 पे आएगा, फिर उसके बाद 15 पे आएगा 5, फिर उसके बाद 25 पे आएगा। तो 5 तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। तो 2 यहाँ पे इसको अगर करते हैं तो 2 इसको अगर फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको फैक्टर करने के बाद 2 पे पावर 5 कितना होता है 32। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 2 यहाँ पे देखेंगे तो 2 5 टाइम्स आ रहा है। तो 2 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5 टाइम्स यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 5 टाइम्स। और 5 कितने टाइम्स आएगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 99 में 5 से भाग देना पड़ेगा। और 99 में अगर 5 से भाग दे तो कितना आ जाएगा, तो 19 5 95, और फिर इसमें से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 3 15। अब नहीं लगेगा
तो हो गया कितना 19 3 22। बोलेंगे 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 5 आ रहा है आपको 22 टाइम्स। तो 22 टाइम्स 5 आ रहा है, तो 22 टाइम्स 5 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, कितना 5 टाइम्स आ रहा है। तो 2 और 5 का जोड़ा कितना बनेगा, तो 2 और 5 का जोड़ा 5 टाइम बनेगा, क्योंकि 2 5 टाइम और ये 5 22 टाइम रहने से क्या होगा, तो 5 टाइम जिसका कम होगा वो दिखाएगा। तो यहाँ कितने टाइम्स बनाएगा, 5 टाइम्स, ये 5 पेयर्स बनाएगा। अब 5 पेयर्स बनाएगा तो यहाँ पे 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 5 अंतिम जो सुनियोगों से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आप देखेंगे 4 नंबर प्रश्न, और 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना डॉट 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 गुना 99 गुना 101 के गुणनफल में अंतिम से संयोगों की संख्या क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, हम बता चुके हैं कि 2 और 5 को देखना है। तो 2 और 5 इसमें आ रहा है कितने बार, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, और सभी विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो 5 तो आ सकता है, 5 यहाँ पे आएगा, 15 आ सकता है, 25 पे आ सकता है, 35 पे आ सकता है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। तो जब 2 दिख ही नहीं रहा है तो संयोगों की संख्या कितना हो जाएगा, तो संयोगों की संख्या 0 हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के ही पैर से एक शून्य का निर्माण होता है। तो जितना 2 और 5 का पैर बनेगा, ये जोड़ा बनेगा, उतना शून्यों की संख्या होगा। तो जब है ही नहीं तो बनेगा कैसे, सिर्फ 5 से थोड़ी बन जाएगा, नहीं ना। तो फिर चलिए, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। आप देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 5 नंबर बोला जा रहा है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 कहा 99 गुना 32 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। तो अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है। तो आप यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो बिना विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 तो आ सकता है, लेकिन 2 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या नहीं। तो 2 यहाँ पे देखेंगे लास्ट में दिया हुआ है गुना 32। तो गुना 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो गुना 32 को 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। 5 तो इसमें बहुत बार आएगा, 5 पे आ सकता है, 15 पे आएगा, 25 पे आएगा, 35 पे आएगा, 45 पे आएगा। तो इसी तरह से 5 बहुत जगह आ सकता है। तो हमको सिर्फ कंसीडर करना है यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 2 आ रहा है आपको 5 टाइम्स। तो 2 आ रहा है 5 टाइम, तो 5 पैर बनेगा, और 2 और 5 का 5 पैर बनेगा, 2 और 5 का 5 पैर बनेगा, 5 पैर। तो जब 5 पैर बनेगा तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यों की संख्या 5 हो जाएगा। जितना 2 और 5 का जोड़ा बनेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगा। तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब आप देखेंगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न दिया है क्या, 2 पे पावर 222 गुना 5 पे पावर 555 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो 2 और 5 का जितना पैर बनेगा उतना शून्यों की संख्या होगा। तो 2 और 5 जिसका घात कम उतने शून्यों की संख्या होगा, क्योंकि 2 और 5 का जितना जोड़ा बनाएगा उतना ही शून्यों की संख्या होगा। तो 222 ही ना 2 वाला, तो ये 2 यहाँ 5 वाला 555 है, तो उससे लेना देना क्या है, तो जोड़ा कितना बनेगा 2 और 5 का। तो जोड़ा यहाँ पे 222 बनेगा, 222 पैर बनेगा, 222 पैर बनेगा। तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यों की संख्या आपका हो जाएगा यहाँ पे 222। क्लियर है आंसर नंबर 6 का, ठीक है। तो चलिए आप देखेंगे आप अगला प्रश्न और 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 7वां नंबर आपका प्रश्न कह रहा है फैक्टोरियल 10 के शून्यों की संख्या क्या होगा। तो फैक्टोरियल 10 के शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा एक केयर करेंगे। तो ये किसको कैसे लिखेंगे, इसको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही होता है जहां तक का नंबर दिया हुआ है वहां शुरू से लेके 1 से लेके वहां तक का गुना करना है। तो वहां तक का गुना करना है, तो इसके गुना करने के बाद कितने अंतिम से शून्यों की संख्या होगा
तो कैसे पता करेंगे? तो हम बता चुके हैं कि ऐसा कोई भी नंबर मतलब रेगुलर नंबर हो जिसका गुणनफल हो दिया हुआ, अगर शून्यकों की संख्या पता करना है तो कुछ नहीं, शून्यकों की संख्या बनता है किस संख्या को गुणा करने के बाद? 2 और 5 से। तो 2 और 5 से जब बनता है तो 2 और 5 का पता कर लेंगे कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ तक में गुणा करने के बाद। तो देखिए 2 से भाग देंगे कितना आ रहा है? 2 पंचे 10, फिर 5 में भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 में 2 से भाग देंगे कितना हो गया? 1। तो कितने टाइम्स आ रहा है? 5 2 7 1 8 टाइम्स आ रहा है। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है? तो 8 टाइम्स आ रहा है। तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है? तो 10 में भाग दे देंगे 5 से। जिसका भी निकालना है कितने टाइम आ रहा है उसी संख्या से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10। अब ये नंबर से ये नंबर छोटा आना चाहिए, तो ये आ गया। अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कितने टाइम्स आ रहा है? तो कितने? 5 आ रहा है आपका 2 टाइम्स। तो जो 5 आ रहा है 2 टाइम्स और 2 आ रहा है 8 टाइम्स, तो कितना शून्यकों की संख्या होगा? तो जिसका जो कम टाइम आएगा वो उतना शून्यकों की संख्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे 2 और 5 का कितना पैर बनेगा? तो 2 और 5 का 2 ही पैर बनेगा, क्योंकि 5 कितने टाइम आ रहा है? 2 ही टाइम आ रहा है। तो 2 और 5 का 2 टाइम पैर बनेगा। तो 2 पैर से बनेगा तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो संख्या हो जाएगा आपका 2, क्योंकि जितना पैर बनता है उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। हो गया क्लियर? समझ पाए बात को? चलिए ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर में बोला जा रहा है 24 फैक्टोरियल के शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो आप थोड़ा सा 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे और क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के गुणनफल में 2 8 टाइम्स आ रहा है और 5 2 ही टाइम्स आ रहा है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे या कोई भी स्टार्टिंग नंबर से गुणा करेंगे जितने नंबर तक, तो 2 आने का संभावना बहुत ज्यादा टाइम्स होगा और 5 कम टाइम्स होगा। तो जितने 5 कम टाइम्स होगा, जितने जिसका घात कम होता है, जितना कम बार आता है उतने शून्यकों की संख्या होता है। तो यहाँ पे ये नहीं चेक कर लेंगे 2 क्यों चेक करते रहेंगे, तो 5 ही चेक कर लेते हैं। बोलेंगे 24 में 5 से भाग दे देंगे कितना टाइम्स आएगा? 5 पता चल जाएगा। तो 5 छके 20। तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है? तो 5 आ रहा है आपका 4 टाइम्स। तो जब 4 टाइम्स आ रहा है तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का टाइम्स बहुत बार आएगा तो उससे लेना देना नहीं है। तो 5 टाइम्स 5 कितने 4 टाइम्स आ रहा है तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। सिर्फ 5 ही चेक करेंगे। हो गया आंसर? क्या समझ पा रहे हैं मेरे बात को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। और 9 नंबर दिया हुआ है 1000 फैक्टोरियल। तो 1000 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखेंगे यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हो गया? 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक? 1000 तक। तो 1000 तक के गुणनफल में 1 से लेके 1000 तक के गुणनफल में 2 आने का चांस बहुत टाइम्स है और 5 आने का कम टाइम्स है। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे 2 यहाँ आ रहा है, उसके बाद फिर 4 पे आ जाएगा, फिर 6 पे आ जाएगा, लेकिन 5 सिर्फ 5 पे आ रहा है, फिर उसके बाद 10 पे आ रहा है, मतलब उसका संख्या कम होगा। हम सिर्फ 5 ही चेक कर लेंगे। तो 5 कितने टाइम्स आएगा? तो 5 इससे भाग दे दीजिए, कितना हो रहा है? 5 दूनी 10 200। फिर 200 में क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे तो 5 40 5 20 40 टाइम्स। और फिर 40 में भाग देंगे किस में? 40 में भाग देंगे 5 से 5 40। 8 में 5 से भाग देंगे 5 कम 5। तो ये जब तक भाग देना तब तक कि ये नंबर से ये नंबर छोटा ना आ जाए तब तक भाग देते रहना और शेषफल कंसीडर नहीं करना है। तो बोले कितना टाइम्स हो गया? 240 240 और यहाँ 8 48 और 1 49। तो 5 आ रहा है आपका कितने टाइम्स? 249 टाइम्स। तो 249 टाइम्स आ रहा है तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा 249। क्लियर है? क्या बात मेरा समझ पा रहे हैं? 2 की संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, 5 की संख्या सिर्फ निकाल लेंगे और काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कह रहा है आपका 9 नंबर फैक्टोरियल 125। फैक्टोरियल 125 में शून्यकों की संख्या क्या होगा अंतिम से? तो चेक कैसे करेंगे? तो उसी तरीके से करेंगे, बस कुछ नहीं। इसका मतलब क्या होगा? 1 से गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक गुना? 125 तक गुना। तो दो क्यों चेक करेंगे? क्योंकि यहां से लेके यहां तक में 2 अधिक बार आएगा और 5 कम टाइम आएगा, तो सिर्फ 5 ही कम चेक कर लेंगे। जिसका संख्या कम बार उतने पैर बनाएगा। हाँ ये ना? तो चलिए 5 चेक करेंगे। तो 5 कैसे चेक करेंगे? तो देख लीजिए 5 25 25 25 125 में फिर भाग दीजिए 5 से 5 25
ठीक है, और फिर 5 में भाग दे दीजिए 5 से, तो बोले कितना हो गया 1। अब कितना टाइम हो गया सब मिला के, तो बोले 5 हो गया आपका कितने टाइम 25 5 30 1 31 टाइम, 31 टाइम्स हो गया। तो जब 31 टाइम्स हो गया तो 2 और 5 का कितना पेयर बनाएगा, तो 2 और 5 का 31 पेयर बनेगा। और जब 31 पेयर बनेगा तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यकों की संख्या 31 हो जाएगा, क्योंकि जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। क्लियर है, बात को समझ में आ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे आप लोग 10 नंबर। और 10 नंबर बोला जा क्या रहा है, 378 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो ठीक उसी प्रकार चेक करेंगे। 378 का फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहां तक गुना, 378 तक गुना। तो यहां से यहां तक के गुना में 2 संख्या अधिक बार आएगा। तो यहाँ पे 5 सिर्फ चेक करेंगे, तो 5 से चेक करेंगे तो कितना रहा है, 5 7 35, 2 बचा 2 और 8 कितना हो गया 28, 25 25। शेषफल को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आपको भागफल कंसीडर करना है, शेषफल नहीं, ठीक है। बोलेंगे यहाँ पे 75 में फिर 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 15 5 75, और 15 में फिर 5 से भाग देंगे 5 या 15। और ये तब तक भाग देना जबकि जिससे भाग दे रहे हैं और जो भागफल आ रहा है वो नंबर क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए, तब तक भाग देते रहना है। तो बोले आप कितने टाइम्स हो गया 5, तो आपका 5 हो गया यहाँ पे 15 75 और 15 कितना हो गया 80 10 90 और 3 93 टाइम्स हो गया। और 93 टाइम्स हो जाएगा तो दूर तो अधिकतम बार है ही है। तो यहाँ पे 2 और 5 का कितना पेयर बनाएगा, तो 93 पेयर्स बनाएगा। और 93 पेयर बनाएगा तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा आपका 93। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। क्लियर है, बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। और 11 नंबर आपका कह रहा है प्रश्न क्या, तो देखेंगे 11 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है फैक्टोरियल 500 में शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो फैक्टोरियल 500 में शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो बस उसी प्रकार निकालेंगे। और उसी प्रकार निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, तो इसका कहने का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट कहां तक गुना, तो 500 तक गुना। तो जब 1 से लेके 500 तक के गुणनफल में 2 अधिक बार आएगा और 5 कम टाइम्स आएगा, जो कम टाइम्स आएगा वो उतने शून्यकों की संख्या होगा। तो यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे, 5 कितने टाइम्स आएगा, तो कैसे पता करेंगे, तो तरीका बता चुके हैं। 5 से भाग दीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 100 बार में कटेगा तो कितना 100। अब 100 में फिर क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 5 से, 20 पंचे 100, और फिर 20 में आपको भाग देना पड़ेगा 5 से, तो 5 चौके 20। और ये नंबर से ये नंबर छोटा आ गया, और छोटा आ गया तो काउंट कर लेंगे कितने बार वो आएगा। आप तो बोलेंगे यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 5 आ रहा है आपका यहाँ पे 100 120 और 4 24, तो यहाँ पे हो गया 124 टाइम्स। तो 2 और 5 का कितना बार पेयर बनाएगा, तो 2 और 5 का 124 टाइम्स पेयर बनाएगा। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यकों की संख्या आपका हो जाएगा कितना, तो 124 हो जाएगा, क्योंकि जितना पेयर बनाएगा 2 और 5 का उतने शून्यकों की संख्या होगा। तो 124, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है, बात को समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो आप लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। और 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 32 और फैक्टोरियल 45 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले 25 में शून्यकों की संख्या कितना होगा फैक्टोरियल 25 में, तो फैक्टोरियल 25 में शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक, गुना 25 तक। तो हम क्या बोले, 1 से लेके 25 तक का गुणनफल ऐसा कोई भी रेगुलर नंबर रहे तो 5 का ही संख्या चेक कर लेंगे कितने टाइम्स आ रहा है, तो 5 से भाग देंगे 5 25, और पेज पे 5 में 5 से भाग दे देंगे कितने टाइम, 1 टाइम कम आ गया, हो गया। बोलेंगे 5 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो 5 आ रहा है 25 वाले में फैक्टोरियल में 5 1 6 टाइम्स। क्लियर है, ये इसमें चेक करना है आप फैक्टोरियल 32 में। तो फैक्टोरियल 32 में चेक करेंगे तो फैक्टोरियल 32 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना कहाँ तक गुना, तो यहाँ पे 32 तक गुना। तो 32 में 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 5 6 30, तो 5 6 30 हो रहा है, तो 6 आ रहा है। और 6 में फिर 5 से भाग दे देंगे, कितने टाइम आ रहा है, तो 1 टाइम लगेगा। तो हो गया कितने टाइम्स आ रहा है फैक्टोरियल 32 में, 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 6 और 1 7, तो बोले 7 टाइम्स आ रहा है। तो आप चेक कर लेंगे किस में,
तो इसमें चेक कर लेंगे 45 फैक्टोरियल 45 में चेक कर लेंगे, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो 1 से लेके कहाँ तक गुना, तो 45 तक गुना करेंगे। इसमें 5 कितने टाइम्स आएगा, तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 9 45, 9 में फिर 5 से भाग दे देंगे, एक बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा, तो बोले कितना टाइम्स आएगा, 5 फैक्टोरियल 45 में 5 कितने टाइम्स आएगा, तो 5 आ जाएगा 9 1 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स आ जाएगा। तो बोलेंगे यहाँ पे कुल मिला के ये तीनों मिला के कितना टाइम्स हो रहा है, तो बोलेंगे 10 और 17 और 17 6 23, तो बोलेंगे 23 टाइम्स हो गया टोटल मिला के। बोलेंगे 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, 2 और 5 का 23 पेयर बनेगा। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा आपका, शून्यकों की संख्या हो जाएगा कितना 23। हो गया क्या, बात को समझ पाए, आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 13 नंबर। 13 नंबर में बोला जा रहा है यहाँ पे 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना 30 गुना 35 गुना 40 गुना 45 गुना 50 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे एक टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे इसको फैक्टर करेंगे 2 गुना 5, क्या लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। इसको फैक्टर करेंगे 3 गुना 5, यहाँ से 5 दिख रहा है, इसको फैक्टर करेंगे 2 गुना 5, ठीक है। इसको फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 5, और इसको फैक्टर करेंगे फिर 30 को, तो बोलेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, 2 3 6 6 5 30। अब इसको फैक्टर कीजिए, तो आप उसको फैक्टर करेंगे 7 गुना कितना हो जाएगा 5, 7 5 35। इसको फैक्टर कीजिए, इसको फैक्टर करेंगे तो 2, और फिर आ जाएगा फिर 2 गुना 2, और फिर 2 गुना 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40। इसको फैक्टर करेंगे 9 5 कितना हो रहा है 45। इसको फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, 2 गुना 5 गुना 5। आप सब 5 को और 2 को कंसिडर कर लेंगे कितने टाइम्स हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 2 आ रहा है आपका 8 टाइम्स, ठीक है। तो अब 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 10 11। तो यहाँ पे 5 आपका आ रहा है 11 टाइम्स। तो जब 11 टाइम्स आ रहा है तो 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो 2 और 5 का आपका पेयर बनेगा यहाँ पे, 2 और 5 का पेयर बनेगा 8 टाइम्स, 8 बार बनेगा। तो 8 बार बनेगा तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना शून्यों की संख्या हो जाएगा। तो शून्यों की संख्या कितना हो गया 8। क्या बात को समझ पाए, तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 8। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोला जा रहा है क्या, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना के गुणन कहाँ तक डॉट डॉट 99 तक के गुणनफल में गुना 64 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे बात को कि यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा गैर करेंगे। तो यहाँ से 1 से लेकर 99 तक के गुणनफल में आप देखेंगे तो सभी विषम संख्या का गुणनफल है। तो जब सभी विषम संख्या का गुणनफल है तो 2 आएगा ही नहीं, तो जब 2 आएगा ही नहीं तो पेड़ बनाएगा ही नहीं। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा दे रखा है क्या, गुना 64। तो गुना 64 दे रखा है, तो 64 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 6 तो क्या होता है 64। तो बोलेंगे यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 5 बहुत टाइम्स आएगा। तो 5 बहुत टाइम्स आएगा तो हम 2 वाला कंसिडर कर लेंगे। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 2 आ रहा है आपका 6 टाइम्स। तो जब 6 टाइम्स आएगा तो कितना पेयर बनाएगा 2 और 5 का, तो 2 और 5 का आपका बनाएगा पेयर 6 टाइम्स 6 पेयर्स बनाएगा। और 6 पेयर बनाएगा तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यों की संख्या हो जाएगा आपका 6। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, और हो गया आंसर 6। ठीक है, क्लियर है, समझ पाए बात को। क्या आप लोग आसानी पूर्वक इसको निकाल सकते हैं और किसी भी भाषा को लिखने की आवश्यकता नहीं। अब शून्यों की संख्या कितना होगा, तो 6 हो रहा है, हम लिख के दिखा रहे हैं इसलिए ताकि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको लिख के देखना नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन, डायरेक्ट क्लिक कर देंगे आंसर को, हाँ या ना। क्लियर, बात को समझ पाए। तो चलिए आपका नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट खत्म होता है, और तब तक के लिए
लिए बाय बाय, अगले चैप्टर का इंतजार कीजिए, ठीक है।